घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। दोस्तों, क्या चुनाव आयोग को अपनी ब्राजीलियन माताओं और बहनों की वोट डालते हुए वीडियो साझा करनी चाहिए क्या? नंबर बोल उसका। 9 बस 10 नंबर हो गया। नहीं, अभी तो 3 ही हुए, पूरा सुन लो। मैंने शुरू से ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं। क्या बोला तूने? आप चिंता मत करिए। अरे कहना क्या चाहते हो? Now, please notice the smile on his face. And please notice the word Vyavastha. What exactly is the Vyavastha that the Chief Minister of Haryana is talking about? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। ज्ञानेश जी का ज्ञान सुनिए जरा। ये कह रहे हैं कि हाउस नंबर 0 का मतलब होमलेस, जिसके पास घर नहीं। चलो भाई देखो, जिन लोगों के पास घर नहीं होता, सरदार जी का एक्सप्रेशन देखिए। भाग्यवान है। कई लोगों के पास घर नहीं होता, लेकिन उसका नाम भी मतदाता सूची में होता है। अच्छा, और उसका पता क्या दिया जाता है? उसका पता वो जगह दी जाती है जहां वो व्यक्ति रात को सोने आता है। कई बार सड़क के किनारे, कई बार पुल के नीचे, या कई बार लैंप पोस्ट के किनारे। तो ये देखिए हाउस नंबर 0, और ये एक उदाहरण है। हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हैं। थोड़ा जूम इन कीजिए। नरेंद्र जी हैं ये इनका घर है। हमने इनके गांव में किसी को भेजा, लोगों को भेजा, उसके बाद फिजिकली हमने पता लगाया कि ये उसका घर है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण। ये भगवान क्या जुल्म है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं। आप चिंता मत करिए। माँ खराब हो जाएगा। मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। इसका नाम क्या है? ये आपको बता सकता हूं। कभी इसका नाम सीमा, कभी स्वीटी, कभी सरस्वती। 22 बार। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। हरियाणा के युवा अच्छी तरह सुनिए। 22 बार 10 बूथ में इसको वोट देने का मौका मिलता है। ये क्या सुन रहा हूं मैं? 22 बार 10 बूथ में राय असेंबली में वोटर लिस्ट पे है। कहां की है? ब्राजील की है। हरियाणा की नहीं है, हिंदुस्तान की नहीं है, ब्राजील की है। मॉडल है। हरियाणा की वोटर लिस्ट पे है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। आप कांग्रेस से डरते हो। हिंसा, नफरत, माइनॉरिटीज के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, सिखों के खिलाफ, क्रिश्चियंस के खिलाफ। और माइनॉरिटीज ने क्या किया? माइनॉरिटीज ने क्या किया? चलो भाई देखो, हर स्फीयर में हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, नाम रोशन करते हैं। प्रधानमंत्री ने बोला है कि मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है भगवान के साथ। मैंने नहीं बोला, मगर फिर श्री राम ने आपको दूसरा मैसेज दे दिया अयोध्या में। स्पीकर सर, मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूं। ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं हैं। बात तो सही है। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है, पब्लिक में, मीडिया को कहा है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मेरा डायरेक्ट कनेक्शन भगवान के साथ है। मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है। भगवान का मैसेज आया होगा। मोदी जी नोटबंदी कर दीजिए। नोटबंदी कर दिया। वाह, डायरेक्ट ऊपर से आया मैसेज, ऑर्डर आया, खटाक। और अलग अलग ऑर्डर आते हैं। अदानी जी वाला ऑर्डर आता है, बंबई एयरपोर्ट अदानी जी का ऊपर से ऑर्डर आता है, खटाखट 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 ऑर्डर आते हैं। आज नतीजा यह है कि जो भी करना चाहे करें, हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। जॉब क्रिएशन बैकबोन इज ब्रोकन, फिनिश, खत्म। बात तो सही है। कैसे हुआ? अब मैं समझता हूं कि ये अदानी जी, अंबानी जी जैसे लोगों के लिए किया गया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये रास्ता साफ करने का तरीका था।
आप किसी भी छोटे व्यापारी से पूछ लो, किसी भी स्मॉल मीडियम बिजनेस ओनर से पूछ लो, ये आपको बता देगा। गुजरात में मैं गया, टेक्सटाइल ओनर्स के साथ मेरी बात हुई, मैंने उनसे पूछा, चलो भाई देखो नोटबंदी क्यों हुई, जीएसटी क्यों हुई? साफ बोला अरबपतियों की मदद करने के लिए जीएसटी और नोटबंदी की गई है। नरेंद्र मोदी जी अरबपतियों के लिए काम करते हैं। बात तो सही है। कुछ मतदाताओं द्वारा दोहरे मतदान के आरोप लगाए गए, सबूत मांगने पर जवाब नहीं मिला। ऐसे मिथ्या आरोपों से न तो चुनाव आयोग डरता है और न ही कोई मतदाता। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद राकेश सिन्हा, फरवरी में उनका ट्वीट, जब वो दिल्ली में द्वारका में वोट डाल रहे, आज बेगूसराय में भी वोट डाल रहे। सबके सब चोर हैं साले। न केवल राकेश सिन्हा, भारतीय जनता पार्टी के और कई प्रकोष्ठों के अध्यक्ष, कोई संतोष ओझा, ऐसे अनेक उदाहरण और भी आ रहे हैं लगातार, जो दिल्ली में भी वोट दे रहे हैं, यहां भी वोट दे रहे हैं। चुनाव आयोग सो रहा है। बात तो सही है। या सोने की एक्टिंग कर रहा है, ड्रामा कर रहा है, नाटक कर रहा है। बात तो सही है। शीतल तो शीतल है, शीतल अदिति तो नहीं है ना? नहीं अदिति शीतल है। मगर तू तो बोला था कि अदिति निशा है। निशा मुन्नी है ना? अरे तो फिर अदिति कौन है? निशा है। चुप रहे यार तुम लोग, चुप रहे। हर बूथ पर बूथ लेवल ऑफिसर, बूथ लेवल एजेंट, सरपंच, सबने मिलकर ये दस्तखत करके सूची बनाई कि ये लोग मृत पाए गए हैं। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। आप तो जिंदा है। जिंदा है तो आप गवर्नमेंट की नजर में मर गए, तो अब हम क्या करें? तभी ना ये भगवान क्या जुल्म है। तभी ना वोटर लिस्ट पे नाम कट गया। देखिए, शंकर चौहान, पिताजी का नाम शिवजी चौहान, आरा के रहने वाले हैं, बूथ नंबर 109। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। हाउस नंबर 35 की कहानी सुनिए। छोटा सा घर है, ज्यादा से ज्यादा 4 लोग रह सकते हैं, बात तो सही है। मगर इस 35 में 80 लोग वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड है। हाँ तो उसको घर क्यों बोलते हैं? उसको जिला घोषित क्यों नहीं कर देते? किसी व्यक्ति के अगर 2 जगह वोट भी हो तो भी वो एक ही जगह वोट करने जाता है। अच्छा, 2 जगह वोट करना कानूनी अपराध है। हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा। और अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा कहता है तो सबूत तो चाहिए। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। सबूत मांगा था, मिला नहीं। अब ये प्रियंका राज, फादर का नाम वोटर ईडी कार्ड पता नहीं कुछ भी। कुमारी शिल्पी, हस्बैंड, पति का नाम हस्बैंड। नेहा कुमारी, माता का नाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। लेकिन हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार अभी भी पूरे देश को गैसलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। बात तो सही है। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि हम सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखा सकते क्योंकि माताओं और बहनों की वीडियो कैसे दिखाएंगे। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? साले का खोपड़ी तोड़। अरे बाप रे, क्या आप यहाँ बाथरूम की फुटेज दिखा रहे? क्या किसी के बेडरूम की फुटेज दिखा रहे हो? नहीं ना, किसी के घर के अंदर की फुटेज तो नहीं है ना। ये पोलिंग बूथ है, यहाँ पर लोग कपड़े पहनकर आते हैं। इनफैक्ट ये पोलिंग बूथ में सिर्फ वोट डालने की सीसीटीवी फुटेज है। हमें तो यहाँ पर किसी का चेहरा भी नहीं देखना, बस एक अंदाजा लगाना है कि क्या 5:30 बजे के बाद सही में इतनी बड़ी संख्या में लोग आए थे वोट डालने के लिए या फिर नहीं आए थे। सिर्फ भीड़ का अंदाजा लगाना है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और बात तो यहां पर यह है कि अगर आप वोट चोरी जैसे भारी एलिगेशंस लगने पर भी सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखा सकते तो वहां सीसीटीवी लगाने का पॉइंट क्या बना? हटा दो उस कैमरे को, फिर लगाई किस लिए रखा? 2019 के चुनाव के रिजल्ट आने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नरेंद्र मोदी कहता है 300 सीट आएंगी। कितनी आई? 300 आई। क्यों? वोट चोर।
7 अगस्त को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के साथ मिलकर देश भर में वोट्स की चोरी कर रहा है। बात तो सही है। उन्होंने कहा कि एक बड़े सिस्टमैटिक तरीके से वोटर लिस्ट में फेक वोटर्स ऐड किए जाते हैं और ये सारे वोट्स बीजेपी को जाते हैं। बात तो सही है। विधानसभा और लोकसभा के बीच में जादू से नए वोटर आते हैं और जहां भी इन नए वोटर्स ने वोट किया वहां वोट बीजेपी को गया। बस यही देख के तो पूरे सपने आते हैं। 5 तरीके इन्होंने बताए जिससे ये किया जा रहा है। पहला, डुप्लीकेट वोटर्स, यानी एक ही वोटर के अलग अलग जगह 2, 3, 4 वोट्स कर देना। दूसरा, फेक और नॉन एग्जिस्टेंट एड्रेस पर रजिस्टर्ड वोटर्स। तीसरा, एक ही एड्रेस पर रहने वाले ढेर सारे वोटर्स। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। जैसे कि एक एग्जाम्पल देखने को मिला जहां एक घर के एक ही कमरे में 70 से 80 वोटर्स रजिस्टर्ड थे। ये भगवान क्या जुल्म है। चौथा, ऐसे वोटर्स जिनका प्रॉपर फोटो ही नहीं है। और पांचवा, ऐसे वोटर्स जो 70, 80, 90 साल के हैं लेकिन जिनको फर्स्ट टाइम वोटर के तौर पर रजिस्टर किया जा रहा है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? राहुल गांधी ने इस सब को लेकर ढेर सारा एविडेंस प्रेजेंट किया, जैसे कि बैंगलोर सेंट्रल की महादेवापुरा असेंबली सीट पर यहां 1,250 फेक वोटर्स देखे गए। इन्होंने यह तक कहा कि इलेक्शन कमीशन अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट दे दे तो ये साबित कर देंगे कि नरेंद्र मोदी धांधली करके प्रधानमंत्री बने हैं। बात तो सही है। अगर मैं आरोप लगा रहा हूं प्रधानमंत्री पे हर रोज कि तुम वोट चोर हो, प्रधानमंत्री चुप क्यों है? बात तो सही है। क्योंकि प्रधानमंत्री वोट चोर है और वो जानता है कि हमने उसको पकड़ दिया है। वाह, 56 इंच। अब तू गया बेटा, अब तू गया देख। आदमी में कितना दम होता है वो छाती के साइज से नहीं पता लगता। गांधी जी सुपर पावर से अंग्रेजों से लड़े, उनकी कोई इतनी बड़ी छाती नहीं थी मगर डरते नहीं थे। बात तो सही है। और ऐसे भी लोग हैं जिनकी 56 इंच की छाती और डरपोक है। बहुत से लोगों को पता नहीं होगा सरदार साहब चाहते थे कि आरएसएस बैन हो। जैसे उन्होंने आरएसएस तो बैन किया था, बाकी रियासतों का विलय किया, नेहरू जी के नेतृत्व में, वैसे ही ये बात भूल गया यार। पूरे कश्मीर का विलय हो नेहरू जी ने। अरे ये नेहरू पे ब्लेम नेहरू पे आ गया कि वो इच्छा पूरी नहीं होने दी। अच्छा, तो आपको किसने रोका था? अलग संविधान और अलग निशान से बांट दिया गया। कश्मीर पर कांग्रेस ने जो गलती की थी उसकी आग में आपने रोटियां सेकी। 10 तक जलता रहा। या बंडलबाज आदमी है यार ये। मैं कभी वादे और बड़ी बड़ी घोषणाएं नहीं करता। ये क्या बात करता है यार? अभी बता है भाई, अभी बता है। इतने साल हो गए, कभी नहीं करता। अरे नहीं, आपने कहा था उस दिन जब आप नाव में थे तब आपने कहा था। आइए देखते हैं, मजा आएगा। लोग गैस हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, हर प्रकार से महंगाई बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? बात तो सही है। तो कि अगर हम चुन करके आएंगे तो 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। ये तो बोला था कि नहीं? मैंने ऐसा कब कहा था? बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। मित्रों, मुझे परमात्मा ने जब बनाया तो उसके जो आईटी प्रोफेशनल्स थे उन्होंने ऐसा सॉफ्टवेयर डाला है कि मैं छोटा सोच ही नहीं सकता। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। भरोसा इसीलिए तो टूट गया है। महंगाई को लगातार बढ़ाने वाला जनता माफ नहीं करेगी। बात तो सही है।